हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पूरी जितनी भी हम लोगों ने पूरे उसमें वोकैब से पढ़ी थी ना, सारी वोकैब्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पूरे मंथ में जितनी वोकैब्स हम लोगों ने पढ़ी है सभी का एक साथ रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, जो आपने सिंगल सिंगल वोकैब देखी तो उनको एक साथ देख लोगे तो आपकी एक बार वो रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग चलते हैं हमारी पहली वोकैब की ओर। पहली वोकैब पे देखो, पूरी ट्रिक्स वगैरह इसमें नहीं बताने वाला हूँ, इसमें आपको बस पढ़ना है एक बार ताकि आपकी रिविजन हो जाए। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट वोकैब आती है हमारी स्नैग। SNAG, स्नैग। स्नैग का मतलब क्या होता है? बाधा या कठिनाइयाँ। ठीक है, जब रास्ते में स्नैक आ जाता है तो हमारे पास क्या हो जाती है? एक बाधा आ जाती है, कठिनाइयाँ आ जाती है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? स्नैक। ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाता है या फिर हिंड्रेंस हो जाता है। ठीक है, बाधा को बोलते हैं। सेकंड आती है हमारे सहायता प्रदान करना, शक्कर। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं जब हमारे रूम में चाय शक्कर खत्म हो जाती है तो हम बगल वाले रूम में जाते हैं कि हमें शक्कर दे दो। ठीक है, वो शक्कर देते हैं तो क्या करते हैं? वो शक्कर दे के हमें एक सहायता प्रदान करते हैं ना। तो शक्कर क्या हो जाएगा? सहायता प्रदान करना। क्या हो जाएगा? हेल्प हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा, सस्टेन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है कैविएट। केविएट का मतलब क्या होता है? चेतावनी देना। केविएट। ठीक है, यहाँ पर क्या है? केव। केव का मतलब क्या हो जाता है? गुफा। ईट का मतलब खाना। ठीक है, यदि आप गुफा के अंदर जाओगे तो आप क्यों क्या खा लिए जाओगे शेर के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या अंदर आया था? ठीक है, ये हिरण का बच्चा अंदर आ गया गुफा में तो ये शेर ने इसे यहाँ पर दबोच लिया, इसे खा लिया। तो कैविएट क्या हो जाता है? चेतावनी देना। ठीक है, पहले चेतावनी देते हैं। ठीक है, कि भाई मत जा, अंदर जाएगा तो तुझे खा जाएगा। केव ईट। ठीक है, केव में ईट हो जाएगा, यानी खा लिया जाएगा तेको। तो क्या होता है? कैविटेन चेतावनी। एडमोनिशन करना, प्रोविजन करना, अलार्म करना। ठीक है, वही नेक्स्ट वर्ड है हमारा अलग अलग, पृथक करना, विभिन्न करना, यानी कि असुंदर करना। ठीक है, असुंदर करना। क्या हो जाएगा? असुंदर। यदि मैं बात करूँ, इन ये दोनों लड़कियां बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही हैं। ठीक है, अगर इन्हें कहीं भी आप खड़ा कर दोगे ना तो ये बिल्कुल उन लोगों से बिल्कुल अलग ही दिखेगी। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सुंदर है तो ये उन लोगों से बिल्कुल अलग ही दिखेगी, पृथक दिखेगी। तो ये क्या होता है? असुंदर होता है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? अपार्ट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? कंबाइंड या फिर यूनाइटेड हो जाता है। ठीक है, वहीं मैं नेक्स्ट की बात करूँ तो ब्लाइट होता है। ब्लाइट एक क्या है? नाउन है। ब्लाइट दो चीज़ें होती है। ठीक है, ब्लाइट एक डिसीज भी होती है और सेकंड होता है ब्लाइट का मतलब नुकसान हो जाना। ठीक है, यहाँ जो किसान थे यहाँ पर क्या हुआ? ओला वगैरह पड़ गए। ठीक है, बर्फबारी हो गई, पानी बहुत ज़्यादा गिर गया तो पूरी फसल बर्बाद हो गई, यानी क्या हो गया? ब्लाइट हो गया, नुकसान हो गया पूरा। ठीक है, ठीक है, और जैसे हम नदी वगैरह में क्या करते हैं? बोतल वगैरह फेंक देते, कचरे फेंकते हैं, जो जाके इकट्ठा हो जाता है, वाटर पॉल्यूशन होती है, ये हमारे लिए भी नुकसानदायक है। तो क्या होता है? ब्लाइट यानी नुकसान। डिस्टोर्शन हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, डिफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? पैच, एमेलियोरेट और रेमेडी। ये चीज़ें होती है। ठीक है, पैच, एमेलियोरेट, रेमेडी, ये होता है फायदेमंद। ठीक है, रेमेडी मतलब कि आपको वगैरह कहीं लग गई है तो आपका इलाज वगैरह करवाना, उपचार करवाना, रेमेडी होता है। अब होता है बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर क्या होता है? बेनिफैक्टर होता है दान देने वाला। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या ये लोग क्या ब्लड डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, ताकि किसी के काम आ जाए, क्योंकि ब्लड किसी फैक्ट्री में तो बनता नहीं है, इंसान के अंदर ही बनता है। तो ब्लड हम जनरेट नहीं कर सकते। ठीक है, ब्लड हमारे अंदर ही बनता है। ठीक है, किसी फैक्ट्री में नहीं बना सकते। तो ब्लड अगर हम डोनेट करेंगे तो किसी पर्सन के काम आ जाएगा। ठीक है, उसकी जान बच जाएगी। तो बेनिफैक्टर क्या होता है? दान देने वाला। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना किस किस ने अभी तक ब्लड डोनेट किया है। ठीक है, सिनोनिम्स हो जाएगा डोनर, डोनेटर और पैट्रॉन, और अपने वही जो ब्लड ग्रुप है वो भी लिख देना। ठीक है, एंटोनिम्स हो जाएगा टेकर, रिसीवर और सेल्फ सीकर। सेल्फ सीकर। विशाल काय, होमोगनस, होमोगश। ठीक है, ये क्या होता है? विशाल काय होता है, जिसे बाहुबली ने ये उठाया हुआ था। ठीक है, ठीक है, शिवलिंग को उठाया तो ये क्या था? बहुत ज्यादा विशाल काय था। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? होमोनगस। ठीक है, डोनर हो जाता है, ये चीजें नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पर गलत आ गया, यही चीज़ है। होमुनकस यानी विशालकाय हो जाता है। ठीक है, अब आता है बटरेस। बटरेस क्या होता है? किसी दीवार या इमारत को सहारा देना, बटरेस होता है। क्या बटरेस होता है? देखो, ये यहाँ पर मंजिल बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पर ये दीवार वगैरह बनी हुई है, तो इनसे क्या दिया जा रहा है? इनसे इनको थोड़ा सपोर्ट दिया जा रहा है ताकि ये कभी भी गिरे ना। ठीक है, क्या दिया जा रहा है? सपोर्ट दिया जा रहा है। अगर यहाँ भी देखोगे तो यहाँ क्या दिया जा रहा है? एक सपोर्ट दिया जा रहा है इससे। तो बटरेस क्या हो जाएगा? किसी दीवार या इमारत अगर कोई गिर रही है तो उसे जो सपोर्ट देते हैं ना, उसे हम कहते हैं बटरेस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम लोग चलते हैं, फोरे। ठीक है, फोरे क्या होता है? छापा होना, आक्रमण या शेर या फिर चढ़ाई कर देना। ठीक है, छापा डाल देना या फिर आक्रमण करना। यहाँ पर क्या हो रहा है? ये देखो क्या कर रहे हैं, आर्मी आक्रमण कर रही है। क्या कर रही है? फौरे कर रही है। ठीक है, इनरोड होना, डिसेंट होना, इरप्शन होना। इरप्शन होना, ठीक है, इरप्शन भी होता है। ठीक है, आंदोलनकारी, एजिटेटर्स। एजिटेटर्स यानी आंदोलनकारी होता है। क्या होता है? एजिटेटर्स यानी आंदोलनकारी, रिबेल हो जाएगा। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटर्स हो जाएगा,
इंसर्जेंट हो जाता है, रिबेल, डेमोन्स्ट्रेटर्स, इंसर्जेंट, ये क्या हो जाता है, आंदोलनकारियों के जो सिनोनिम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है एडिफाइस। एडिफाइस क्या होता है, एडिफाइस एक भवन होता है, क्या, एक जो भवन होता है, क्या होता है, भवन या महल, टावर होता है, मोनूमेंट या फिर पैलेस हम बोल सकते हो। जो एक और न्यू वर्ड है हमारे पास वो है एडिफाइस है, क्या है, एडिफाइस। वहीं आता है हम लोगों का नेक्स्ट वर्ड है ऑब्लिक। ऑब्लिक, ऑब्लिक, ठीक है, क्या है होता है ऑब्लिक की मतलब क्या हो जाता है, अपमान होना, क्या, इंसल्ट करना, अब्यूज ऑन करना, ठीक है, विटुपरेशन करना, अपमान करना किसी का, क्या करना, ऑब्लिक करना, क्या करना, ऑब्लिक, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड वो है हमारा आउटलोड। आउटलोड, ये लो यानी क्या होता है, कानून, आउट लो, ठीक है। लोग जो कानून है, कानून से बाहर को क्या बोलेंगे, गैर कानूनी घोषित हो जाता है, ठीक है। अब ये जो मैडम थी कौर जी, ये थी कि ये एथलीट्स थी, इनको डोपिंग टेस्ट हुआ तो उसमें अल्कोहल की मात्रा पाई गई, तो इनको क्या किया, इनको 3 साल के लिए बैन कर दिया गया, ठीक है। तो ये गैर कानूनी हो गई क्योंकि इन्होंने अल्कोहल किया, अल्कोहल ड्रिंक किया, ठीक है। तो आउटलोड क्या हो जाएगा, गैर कानूनी, क्या हो जाएगा, बैंड हो जाएगा, सिनोनिम्स क्रिमिनलाइज्ड हो जाएगा, प्रोहिबिटेड करना, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, उनको वापस से ले लिया 3 साल के बाद, यानी कि परमिटेड, लीगलाइज और अलाउड हो जाता है। सेंटेंस की अगर मैं बात करूं, इन 1975 गैम्बलिंग वाज आउटलोड, 1975 में ही गैम्बलिंग क्या था, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। पल्क्रिट्यूड क्या हो जाएगा, एक नाउन है, पल्क्रिट्यूड क्या है, एक नाउन है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, खूबसूरती, ब्यूटी। ये लड़की की ड्रेस कैसी लग रही, बहुत सुंदर लग रही, तो ये क्या है, एक पल्क्रिट्यूड है, ठीक है, जो कि एक नाउन है। ओके, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, है ब्यूटी हो जाएगा, एलिगेंस हो जाएगा, चार्म हो जाएगा, क्या, ब्यूटी, एलिगेंस और चार्म हो जाता है। एंटोनिम्स की अगर मैं बात करूं, अगलीनेस यानी बेकार, हिडेसियसनेस यानी बेकार हो जाता है, पर ब्यूटी, एलिगेंस और चार्म का मतलब खूबसूरत होता है, ठीक है। पल्क्रिट्यूड भी होता है। सेंटेंस हो जाएगा, हर ड्रेस सोन हर पल्क्रिट्यूड टू एडवांस, ठीक है। सुपरसीलियस क्या हो जाएगा, सुपरसीलियस का मतलब होता है, सुपरसीलियस यानी कि जो सुपर यानी कि बहुत बड़ा होता है, ठीक है। वो सिली सिली बातों पर भी क्या मतलब घमंड दिखाता है, ठीक है। अरे मेरे पास तो ये है, अरे मेरे पास तो ये, जो सुपर होता है, जो बड़ा होता है, जिसके पास पैसा होता है, ठीक है। तो सुपरसीलियस क्या हो जाएगा, सुपरसीलियस हो जाता है घमंडी, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एरोगेंट हो जाएगा, सुपीरियर हो जाएगा, हॉटी हो जाएगा, नॉटी आपने सुना होगा, ये हॉटी होता है, घमंडी, ठीक है। सुपीरियर हो जाता है, बोलते हैं एरोगेंट, एरोगेंट मतलब भी क्या हो जाता है, घमंडी होता है, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, हम्बल हो जाएगा, मॉडेस्ट हो जाएगा, लवली हो जाएगा, हम्बल, मॉडेस्ट, लवली, ठीक है। हम्बल, मॉडेस्ट और लवली, ठीक है। द ड्रेस ऑफ असिस्टेंट वाज वेरी सुपरसीलियस, जो ड्रेस ऑफ असिस्टेंट था ना, ठीक है, जो कपड़े दिखा रहा था वहां पर क्या था, वो बहुत ज्यादा क्या था, घमंडी था। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का आता है नेगेट। नेगेट एक क्या है, एक वर्ब है, और इसका मतलब क्या होता है, इनकार करना, किसी को मना कर देना, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डेनी हो जाएगा, डिनाई हो जाता है, ठीक है। रेफ्यूटे हो जाएगा, क्योंकि डेनी कहाँ पर पढ़ेंगे, यूके और यूएस इंग्लिश का अंतर है, ठीक है, डिनाई और डेनी। रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। मैं एंटोनिम्स की बात करूँ तो उस चीज़ को अलाउ कर देना, ठीक है यार, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्नॉलेज करना, किसी चीज़ को कंफर्म करना, ठीक है। सीटाडेल क्या होता है, सीटाडेल एक नाउन होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक गढ़, जो किला होता है ना, किला, उसे ही हम सीटाडेल भी बोलते हैं। जो फोर्ट आप लोग बोलते हो ना, फोर्ट, उसे हम लोग किला भी, सीटाडेल भी बोलते हैं, क्योंकि जो किला और जो सीटाडेल है ना, वो शहर की जो सबसे ऊंची पहाड़ी होती है ना, उसको सबसे ऊंचा ही बनाया जाता है, ठीक है, ताकि आक्रमण वहां पर ना हो पाए आसानी से। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, फोर्ट्रेस हो जाएगा, फोर्ट हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाएगा, ठीक है। सेंटेंस की बात करूँ, द टाउन हैज 14 सेंचुरी सिटाडेल और लुकिंग द रिवर, ठीक है। जो टाउन था वो क्या था, 14 सेंचुरी से बना हुआ था, और उसके ऊपर से क्या, नदी दिखाई देती है, ठीक है। स्कल्डगरी क्या होता है, स्कल्डगरी यानी होता है अंडर हैंडेड या फिर अनकर्पलिश्ड ये बिहेवियर, ठीक है, यानी कि किसी के साथ छल करना, ठीक है। आजकल ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा छल हो रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या है, स्कल्डगरी, क्या है, स्कल्डगरी, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ट्रिकरी हो जाएगा, ट्रिकरी, ठीक है, स्वैंडलिंग या फिर फ्रॉडलेसनेस हो जाता है, ठीक है। वहीं आगे बात करूँ एंटोनिम्स की तो आर्टलेसनेस हो जाएगा, सिंसियर हो जाएगा, कैंडिडेटनेस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है बीरीव। बीरीव, बिरेव, बिरेव, ठीक है, बिरेव, बिरेव मतलब क्या हो जाता है, वंचित करना, ठीक है, किसी को वंचित होना, किसी के फैमिली में अगर कुछ कोई, ठीक है, आपका फैमिली मेंबर है, एक के साथ कहीं कुछ हो जाता है, तो उनके बिना जो जीना होता है ना, वो उन्हें बिरेव बोलते हैं, ठीक है, वंचित कर देना, ठीक है। तो अगर कोई हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड को अगर कुछ हो गया तो वंचित, वाइफ क्या हस्बैंड से वंचित हो जाती है, उसको हम बिरेव बोलते हैं, ठीक है। डिप्राइव करना, डिस्पोसेस करना या स्ट्रिप करना। सेंटेंस हो जाता है, प्लेस प्लेन क्रेज बिरीव्ड हर ऑफ हर हस्बैंड, ठीक है। प्लेन क्रेज ने उनके अपने हस्बैंड को क्या कर दिया, वंचित कर दिया, ठीक है।
स्क्वेंडर क्या हो जाता है, स्क्वेंडर मतलब होता है गवाना, किसी चीज को क्या गवाना, ठीक है। यदि आपके पास मनी या फिर टाइम है तो उसे स्पेशली मनी और टाइम के लिए से यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है गवाना किसी चीज को, ठीक है, स्क्वेंडर। सिनोनिम्स हो जाएगा, किसी वेस्ट हो जाएगा, मिस मिस स्पेंड हो जाएगा, मिस स्पेंड हो जाता है, मिस यूज हो जाता है, और वेस्ट हो जाता है। वेस्ट यानी कि फालतू खर्च करना। अब ये क्या कर रहा है बंदा, सेकी बगाड़ने के चक्कर में नोट में आग लगाता है, ठीक है, पैसों में आग लगाता है और उससे क्या अपनी सिगार को जलाता है। तो स्क्वेंडर क्या हो जाएगा, गवाना, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, कंजर्व्ड हो जाता है, फिर प्रिजर्व्ड हो जाता है, और नोटों को बचा के रखना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है हम लोगों का स्प्रॉलिंग। स्प्रॉलिंग क्या है, एक वर्ब है, क्या एक वर्ब है स्प्रॉलिंग। और इसका मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को स्प्रेडिंग आउट ओवर ए लार्ज एरिया इन द यूनिटी और इरेगुलर वे। किसी चीज को इरेगुलर वे में, कि कोई चीज जो फैल जाती है ना, स्प्रेडिंग किसी चीज को इरेगुलर वे में फैलाना, ठीक है। जैसे खाद देते हैं तो खाद को एक एक पौधे में हम लोग नहीं देते हैं, गेहूं वगैरह में, ठीक है। तो क्या ऐसे फैला के देते हैं, ठीक है। तो स्प्रॉलिंग क्या हो जाएगा, फैलाना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रेडिएटिंग हो जाएगा, एक्सटेंडिंग हो जाएगा, स्प्लाइंग हो जाएगा, रेडिएटिंग, एक्सटेंडिंग, स्प्लाइंग, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, लिमिटिंग हो जाएगा, रेस्ट्रिक्टिंग हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टिंग हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा पीओस। पीओस, पीओस जो कि क्या है, एक एडजेक्टिव, क्या है पीओस। पीओस यानी होता है धर्मनिष्ठ, जो डेवोटेडली होते हैं, जो रिलीजियसली होते हैं ना, ठीक है। जिसे हम बोल सकते हैं पियर्स, यानी धर्मनिष्ठ, जो धर्म को काम को ही मानते हो, ठीक है, जैसे पंडित वगैरह रहते हैं ना, वो पियर्स कहलाते हैं। रिलीजियस, डेवोट, डेवोटेड हो जो होते हैं ना, उनको बोलते हैं हम लोग। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, फेथलेस हो जाएगा, जिसको भगवान वगैरह कोई भरोसा नहीं है, कोई वही नहीं। इम्पियस हो जाएगा, इरिलीजियस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का काविलिंग। काविलिंग क्या होता है, एक वर्ब है। काविलिंग क्या है, एक वर्ब है। और इसका मतलब क्या होता है, मैक प्रीटी और अननेसेसरी ऑब्जेक्शन, ठीक है। बिल्कुल अननेसेसरी ऑब्जेक्शन किसी के ऊपर लगाना, यानी कि गुस्ताखी करना, ठीक है। ये बंदा क्या कर रहा है, लड़की पे गुस्ताखी कर रहा है, ठीक है। कंप्लेन करना, कार्प करना, ग्रम्बल करना, कंप्लेन करना, कार्प करना, ग्रम्बल करना, ओके। एंटोनिम्स हो जाएगा अप्रूविंग करना, सपोर्टिंग करना, अप्रूविंग करना, सपोर्टिंग करना। सेंटेंस क्या हो जाएगा, द कैविलेट एट आवर कैलकुलेशंस, ठीक है। इनिमिटेबल, इनिमिटेबल, इनिमिटेबल एक एडजेक्टिव होता है, और इनिमिटेबल का मतलब होता है अनोखी, ठीक है। जो पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो वो चीज़ एक ही हो। अगर आप ताजमहल को देखोगे, ठीक है, यदि आप यहाँ पर ताजमहल को देखोगे तो ये क्या है, पूरे वर्ल्ड में एक ही है, सिंगल पीस है, ठीक है। तो ये क्या है, एक अनोखा है, यूनिक है, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा, ठीक है, डिस्टिंक्टिव हो जाएगा, इडियोसिंक्रेटिक हो जाएगा, इडियोसिंक्रेटिक, ओके। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, फैमिलियर हो जाएगा, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी, कॉमन, फैमिलियर, ये क्या होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रूस क्या होता है, एब्स्ट्रूस, एब्स्ट्रूस एक एडजेक्टिव, और इसका मतलब होता है कठिन, समझने में। कोई चीज़ है जो हमें समझ नहीं आती, उसे हम कठिन बोलते हैं, ठीक है। तो एब्स्ट्रूस क्या होता है, एब्स्ट्रूस भी एक कठिन होता है। अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ बहुत कम लोगों को समझ में आता है, ठीक है। तो वो क्या है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझ में नहीं आता आसानी से, तो वो क्या हो जाता है, एब्स्ट्रूस हो जाता है, यानी कठिन हो जाता है, ठीक है। सिनोनिम्स की मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, ऑब्सक्योर हो जाएगा, आर्केन हो जाएगा, एसोटेरिक हो जाएगा, एसोटेरिक हो जाएगा, ओके। एंटोनिम्स इजी, फैसियल, ठीक है, सिंपल, इस टाइप से हो जाता है, ठीक है। अबेट्योर क्या हो जाएगा, अबेट्योर क्या होता है, अबेट्योर का मतलब क्या हो जाता है, अबेट्योर वो प्लेस होता है जहाँ पर ए प्लेस वेयर एनिमल आर स्लॉटर्ड फॉर द मार्केट, ठीक है। ऐसा एक ऐसा प्लेस जहाँ पर एनिमल्स को काटा जाता है, ठीक है, मार्केट में भेजने के लिए, तो वो क्या होता है, अबेटर होता है, क्या होता है, अबेटर, अबेटर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा अब्रेविएशन। अब्रेविएशन का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता दूं। जैसे हम यहाँ पर मिस्टर लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या सिंपल फॉर्म में एम आर कर दिया, ठीक है। यहाँ पर कॉर्पोरेशन लिखा हुआ था, यहाँ पर क्या कर दिया, कॉर्प डॉट कर दिया। यहाँ पर माइल्स लिखा हुआ है तो क्या पर आवर, माइल्स पर आवर को एमपीएच कर दिया, न्यूयॉर्क को एनवाई कर दिया, कि नहीं। अब्रेविएशन होता है किसी चीज़ को शॉर्ट करके लिख देना, उसे हम अब्रेविएशन बोलते हैं, ठीक है। शॉर्टनिंग समथिंग, किसी चीज़ को शॉर्ट कर देना ही क्या होता है, शॉर्टनिंग समथिंग होता है, ओके। बाय ओमिटिंग पार्ट्स ऑफ इट, उसकी पार्ट्स। एब्डिकेट क्या होता है, एब्डिकेट, ठीक है, दो वर्ड है, आप ध्यान से सुनिएगा। टू गिव अप ए थ्रोन, त्यागना, ठीक है। उन्होंने क्या किया, जो सिंहासन था, थ्रोन यानी सिंहासन, उस चीज को खुद से इंडिविजुअली, खुद के मन से उन्होंने त्याग दिया, नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब मैं इस देश को नहीं संभाल पाऊंगा, तो वो क्या होता है, एब्डिकेट होता है, एब्डिकेट, ठीक है, याद रखना, एब्डिकेट। नेक्स्ट वर्ड जो हम लोगों को आता है वो होता है एब्डिकेशन, ठीक है। एक होता है एब्डिकेट, एब्डिकेट का मतलब क्या होता है, त्यागना, ठीक है। एब्डिकेशन का मतलब क्या हो जाएगा, एब्डिकेशन का मतलब होता है किसी के लिए त्याग कर देना, किसी के लिए सैक्रिफाइस, वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। तो ठीक है, किसी के लिए सैक्रिफाइस कर देना, ठीक है। राम जी ने भरत जी के लिए क्या कर दिया था, पूरा सैक्रिफाइस कर दिए थे, ठीक है, कि ठीक है आप ही सिंहासन को ले लो, एब्डिकेशन होता है उसे, ठीक है।
नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा एबोलिश करना। एबोलिश मतलब क्या होता है, ठीक है। एबोलिश का मतलब क्या होता है कि उस चीज़ को खत्म कर देना, क्या कर देना, खत्म कर देना, हटा देना, मिटा देना, ठीक है। पहले क्या होती थी, सती प्रथा होती थी, ठीक है। हस्बैंड के मरने के बाद पति को भी उनकी चिता के ऊपर बिठा दिया जाता था, ठीक है। ये एक बहुत बेकार चीज़ थी, ठीक है, सती प्रथा। तो इसको क्या किया, राजा राम मोहन रॉय ने क्या किया, इसको खत्म कर दिया, ठीक है। तो क्या होता है एबोलिश, यानी खत्म करना, किसी चीज़ को मिटा देना, ओके। नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा जीनोफोबिया। जीनोफोबिया का मतलब क्या होता है, जीनोफोबिया का मतलब क्या होता है, वाई पुट अस इन डेंजर, ठीक है। डरना, नो रिफ्यूजीज, रिफ्यूजीज को, देखो जीनोफोबिया का मतलब ये होता है कि रिफ्यूजीज को हमारे यहाँ मत लाओ, क्यों ला रहे हो, ठीक है, क्यों हम लोगों को डेंजर में डाल रहे हो। यानी कि जो फिरंगी लोग होते हैं, यानी कि बोल सकते हैं जो फॉरेनर्स होते हैं, ठीक है, उनसे डर लगना, ठीक है। यदि ये रिफ्यूजीज हमारे यहाँ पर आ गए, फॉरेनर्स आ गए, यहाँ पर रहने लगे, तो हमारी जो थोड़ी बहुत जॉब है वो भी खा जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, जीनोफोबिया, विदेशी लोगों से घृणा करना, ठीक है। फियर ऑफ फॉरेनर्स, ओके। नेटी एक एडजेक्टिव है। नेटी का मतलब क्या हो जाता है, आपको दिख रहा होगा, आपने सुना होगा नेट एंड क्लीन, ठीक है। तो वो यहीं पर है, नेटी क्या, एक एडजेक्टिव यानी स्वच्छ होता है, ठीक है। क्या होता है, स्वच्छ। सिनोनिम्स की बात करो, स्मार्ट, स्टाइलिश, फैशनेबल, ये होती है, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिसवेल्ड हो जाएगा, स्लोवेनली हो जाएगा, अनकैम्प्ड हो जाता है, ठीक है। डिसेबल्ड, स्लोवेनली और अनकैम्प्ड हो जाता है, ओके। सेंटेंस क्या हो जाएगा, क्लिफ वाज ए नेटी ड्रेसर, ठीक है। क्लिफ वाज ए नेटी ड्रेसर। सिन्यू क्या हो जाता है, सिन्यू क्या है, एक एडजेक्टिव है। सिन्यू क्या है, एक एडजेक्टिव, यानी क्या होता है, हैविंग मसल्स कैपेबल ऑफ एक्सर्टिंग ग्रेट फिजिकल फोर्स, ठीक है। उसके पास इतनी मसल्स है, उसकी जो मसल्स है वो इतनी कैपेबल है कि वो कोई भी ग्रेट फिजिकल फोर्स को क्या कर पाए, झेल पाए। यानी कि सिन्यू क्या हो जाता है, बलवान होना। क्या हो जाता है सिन्यू, बलवान होना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, मस्कुलर होना, ब्राउनी होना, स्ट्रॉन्ग होना। स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत होना, ठीक है, मस्कुलर ब्राउनी होना, ओके। एंटोनिम्स हो जाता है डेलिकेटेड होना, फीबल होना, फ्रेल होना। डेलिकेटेड, फीबल, फ्रेल यानी कि बोल सकते हैं कमजोर होना, ठीक है। सेंटेंस हो जाता है आई एडमायर आर स्वीनी प्रॉस स्टाइल, ठीक है। इटिक्विटी क्या होता है, इटिक्विटी का मतलब मैं बता दूं, शिष्टाचार होता है। क्या होता है इटिक्विटी, शिष्टाचार, पोलाइट बिहेवियर, ओके। क्या होता है पोलाइट बिहेवियर, पोलाइट बिहेवियर, गुड मैनर्स, मैनर्स, ओके। बड़ों से बात करने का जो तमीज होती है, ठीक है, बड़ों से हम आदर से बात करते हैं, उस चीज़ को शिष्टाचार कहा जाता है। यदि आप इससे बात करते हैं तो आप क्या है, बहुत ज़्यादा शिष्ट है, ठीक है, एटिक्यूट है आप, ठीक है। स्टर्लिंग, स्टर्लिंग का मतलब क्या होता है, स्टर्लिंग का मतलब होता है ऑफ ए पर्सन ऑफ देयर वर्क एफर्ट्स क्वालिटीज एक्सलेंट और वैल्यूएबल, अति उत्कृष्ट, ठीक है। जो पर्सन है उसके एफर्ट्स, उसकी क्वालिटीज, उसके जो उसने जो एफर्ट्स लगाए हैं उसकी प्रशंसा करना, ठीक है, उसको हम स्टर्लिंग बोलते हैं। अति उत्कृष्ट, एक्सलेंट जो चीज़ होती है ना उसे स्टर्लिंग बोलते हैं। एक्सलेंट होना, ठीक है, यहाँ पर देखो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एक्सलेंट हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, स्प्लेंडेड हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो क्या होता है, एट्रोसियस हो जाता है, ऑफिल हो जाता है, एक्सक्रेबल हो जाता है, एक्सक्रेबल, ठीक है। एट्रोसियस, ऑफुल, एक्सक्रेबल, ठीक है, एक्सक्रेबल। कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कॉन्सोनेंस का मतलब होता है समझौता, एग्रीमेंट हो जाना, ठीक है। क्या समझौता या फिर एग्रीमेंट होना, और कंपेटिबिलिटी बिटवीन ओपिनियंस और एक्शंस, समझौता, ठीक है। दो लोगों के बीच में लड़ाई होगी, अब कोई तीसरा व्यक्ति आया, उन दोनों, उसने क्या किया, तीसरे व्यक्ति ने उन दोनों के बीच में समझौता करवा दिया, ठीक है, उसे बोलते हैं कॉन्सोनेंस, ठीक है। एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, दोनों के बीच वापस से एग्रीमेंट हो गया, कॉन्कॉर्ड हो गया, एकॉर्ड हो गया, जैसे इंडिया का यूएसए के साथ एग्रीमेंट होता है, ठीक है, ईरान इराक के साथ एग्रीमेंट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंस बोलते हैं। आपने ये एग्रीमेंट सुना होगा, ठीक है, एकॉर्ड सुना होगा, पर कॉन्कॉर्ड और कॉन्सोनेंस का मतलब भी यही होता है, ओके। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, डिस्कॉर्डेंस हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, डिसएग्रीमेंट हो जाएगा। इन तीनों का मतलब क्या होता है, डिस्कॉर्डेंस हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, डिसएग्रीमेंट हो जाता है। डिसएग्रीमेंट, ठीक है, जो एग्रीमेंट था उसे तोड़ देना, कॉन्फ्लिक्ट कर देना, डिस्कॉर्डेंस कर देना, ओके। एब, एब क्या होता है, अवनीत होता है। एब क्या होता है, अवनीत होता है, ठीक है। एब का मतलब मैं आपको बताता हूँ, डिमिनिश करना, ड्विंडल करना, वैन करना, एसेंट, राइस, अपस्विलिंग करना। अवनीत करना मतलब क्या हो जाता है, उसको ऑफ इन इमोशन और क्वालिटी ग्रेजुअली लेसन और रिड्यूस, किसी चीज़ को रिड्यूस कर देना, ठीक है, उसकी क्वालिटी, उसके इमोशंस को घटा देना, ठीक है, क्या हो जाता है, एब, एब करना, ठीक है। क्या ऐप करना, अपनी जो इमोशंस है उसे कम कर देना, ठीक है। किसी से आप कितनी इमोशनली होकर बात करते हो, बट वो गाली वगैरह से बात करते हो, क्या आपके जो इमोशंस है वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, तो उसे हम लोग ऐप बोलते हैं। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिमिनिश होना, ड्विंडल होना, वैन होना, इन तीनों का मतलब भी यही होता है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एसेंट, राइस, अपस्विंग होता है। सेंटेंस क्या हो जाएगा, एवरी टाइड हैज इट्स एब, एवरी टाइड हैज इट्स एब, ठीक है। जुरिस्प्रूडेंस क्या होता है, जुरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है विधि शास्त्र, द थ्योरी ऑफ फिलोसॉफी ऑफ लॉ, ठीक है।
द थ्योरी और फिलोसफी ऑफ लॉ, ये तो ठीक है, कानून की जो थ्योरी है, जो कानून की जो फिलोसफी होती है ना, उसे हम ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं, ठीक है, विधि शास्त्र हिंदी में हम लोग बोलते हैं। जो जुडिशरी होता है, जो न्याय करते हैं, उन्हें हम जुडिशरी बोलते हैं, जस्टिस यानी न्याय होता है। तो जो कमेटी बैठी रहती है ना, जो न्याय करती है कोर्ट वगैरह, उसे जुडिशरी बोलते हैं, ठीक है, 5 लोगों की कमेटी है उसे। लो एंटोनिम्स, ठीक है, एंटोनिम्स यहाँ पर है नहीं इसमें। हम अब देखते हैं यहाँ पर डेसिमेशन। डेसिमेशन क्या है? एक नाउन है। डेसिमेशन क्या है? एक नाउन है। यहाँ पर क्या होता है? बर्बादी। द स्टेट और फैक्ट बीइंग रेंडर्ड नॉन एग्जिस्टेंट, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर? बर्बादी। एनिहिलेशन करना, डेमोलिशमेंट करना, डेमोलिश कर देना, ठीक है, क्या करना? डेमोलिश करना, बर्बाद कर देना, उसे डेसिमेशन होता है, बर्बादी, ठीक है। यह क्या? बर्बादी होना, ठीक है। यदि देखो तूफान वगैरह आया तो क्या हुआ? उनके घर वगैरह उजड़ गए, ठीक है, बर्बाद हो गए, डिमोलिश कमेंट कर दिया, किसी के बिल्डिंग को गिरा दिया, उसे बर्बाद कर दिया, डिमोलिश। आप लोगों ने न्यूज़ में जरूर सुना होगा डेमोलिश, ठीक है। वही इंटरनेम्स हो जाएगा बिल्डिंग होना, कंस्ट्रक्शन होना, प्रोटेक्शन होना, ओके। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का आता है एक्सटिलपेट। एक्सटिलपेट क्या है? एक वर्ब है। एक्सटिलपेट क्या है? एक वर्ब है। एक्सटिलपेट मतलब होता है अनवांटेड चीज़ों को हटा देना, ओके। यहाँ पर लड़कियों के गाल पे क्या है? यहाँ पर ये दाढ़ी थी, ये काम की थी क्या कोई लड़कियों के लिए? नहीं ना। तो इन्होंने क्या किया? यहाँ पर क्लीन कर लिया। तो एक्सटिलपेट क्या हो जाता है? किसी चीज़ को समाप्त कर देना या फिर हटा देना, ठीक है, रूट आउट कर देना या फिर डिस्ट्रॉय कर देना, उस चीज़ को एक्सटिलपेट बोलते हैं। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इरेडिकेट हो जाता है या फिर रूट आउट हो जाता है, ठीक है। डिस्ट्रॉय, इरेडिकेट करना, रूट आउट कर देना। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? कंजर्व्ड हो जाएगा, प्रिजर्व्ड हो जाएगा, प्रोटेक्टेड। कंजर्व्ड, प्रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड हो जाता है, ठीक है। पॉन्डर, पॉन्डर का मतलब क्या हो जाता है? अच्छा वर्ड है पॉन्डर, यानी होता है विचार करना या समझना। टू थिंक डीपली, यानी कि बहुत सारी बातें होती है जिसमें आप बिल्कुल डीपली सोचने में चले जाते हो, यार इसका क्या होगा, ठीक है, सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, किसी चीज कोई भी बात हो उसमें आप डीपली थिंक करना, बहुत ज़्यादा गहराई से सोचने, जिससे आपका सिर दर्द होने लग जाए, उसे हम पॉन्डर बोलते हैं, ठीक है। बोलते हैं ना, क्यों इतना पॉन्डर कर रहा है, मतलब क्यों इतना गहन विचार कर रहा है, ठीक है, पॉन्डर करना, ठीक है। ये सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कंटेम्पलेट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मेडिएट हो जाएगा। कंटेम्पलेट, रिफ्लेक्ट और मेडिएट, यानी विचार करना। एंटोनिम्स की मैं बात करूँ तो क्या होता है? नेग्लेक्ट करना, इग्नोर करना, डिसमिस कर देना। नेग्लेक्ट करना यानी अनदेखा कर देना, इग्नोर करना या डिसमिस करना हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करूँ मैं, आता है हमारा सीरीन, ठीक है। सीरीन क्या होता है? सीरीन क्या होता है? सीरीन का मतलब होता है काम, पीसफुल है, अनट्रबल। सीरीन ये होता है सीरीन। सीरीन कहाँ पर मिलेगी आपको? जैसे आप यदि पर्वत पठार वगैरह पर चले जाओगे, वो कोई जनता वगैरह जैसे अदर पीपल नहीं रहते, आप अकेले में प्रकृति के साथ बातें करते हो, तो वो क्या, वहाँ पर आपको शांति मिलती है, पीसफुल मिलती है, उसे हम सीरीन बोलते हैं। क्या? सीरीन। शांति या फिर शांतिपूर्ण बोल सकते हैं, शांत, शांतिपूर्ण, ओके। सिनोनिम्स हो जाएगा ट्रैंक्वाइल हो जाएगा, प्लेसिड हो जाता है, पीसफुल हो जाता है। ट्रैंक्वाइल, प्लेसिड, पीसफुल हो जाता है, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? टर्बुलेंट हो जाएगा, एजिटेटेड हो जाएगा, डिस्टर्ब्ड हो जाएगा। टर्बुलेंस, एजिटेटेड, डिस्टर्ब्ड, ओके। अगर मैं बात करूं यूबिक्यूटस, यूबिक्यूटस क्या होता है? यूबिक्यूटस का मतलब क्या होता है? जो हर जगह मौजूद हो। यदि आज के ज़माने में आप टेक्नोलॉजी को देखोगे तो वो हर जगह मौजूद है, ठीक है। हर घर में आपको मोबाइल ज़रूर मिलेगा, ठीक है। शायद ही कुछ 0.1% ही घर होंगे जहाँ पर आपको मोबाइल वगैरह ना मिले, ठीक है। यूबिक्यूटस हो जाता है क्या? जहाँ पर टेक्नोलॉजी जो चीज़ हर जगह प्रेजेंट हो, ठीक है। ओमनियस, आपने ओमनी प्रेजेंट का नाम सुना होगा, ठीक है। भगवान क्या है? ओमनी प्रेजेंट है, उसको हम ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं। परवेसिव बोलते हैं, वाइड स्प्रेड बोलते हैं, सही, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाता है? रेयर हो जाता है, स्केयर हो जाता है, जो बहुत कम पाई जाती है, रेयर पाई जाती है, लिमिटेड पाई जाती है, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर है, द टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम यूबिक्यूटस इन आवर डेली लाइव्स, impacting now we communicated work and entertain observe of ourselves, ओके। प्रौद्योगिकी हमारे दैहिक जीवन में सर्वव्यापी हो गई है, जिससे हमारे संवाद, काम और मनोरंजन का जो तरीका वो प्रभावित हो रहा है, ठीक है, ओके। एक परनीसियस, ओके। परनीसियस का मतलब क्या हो जाता है? परनीसियस का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो हमें हार्मफुल इफेक्ट डालती है, क्या? स्पेशली इन ग्रेजुअली और सब्टल वे, ठीक है। हार्मफुल इफेक्ट, जो ऐसे अगर यहाँ पर देखो, ये फैक्ट्री, यहाँ से ये धुआं निकल रही है, क्या हार्मफुल इफेक्ट डालेगी ना हमारे ऊपर? तो परनीसियस क्या होता है? एक हानिकारक या क्षतिकारक इफेक्ट डालना, ओके। डिस्ट्रक्टिव करना हो जाता है, डेट्रीमेंटल हो जाता है, हार्मफुल हो जाता है, ओके। डिस्ट्रक्टिव, डेट्रीमेंटल और हार्मफुल। एंटोनिम्स की मैं बात करूं तो यहाँ होता है बेनिफिशियल, यानी कि आपका लाभकारी, एडवेंटेजियस यानी लाभकारी, और हार्मलेस। हार्मलेस का मतलब भी यही होता है, हार्म यानी कि कोई क्षति पहुंचा रहा, हार्मलेस मतलब आपको कोई क्षति नहीं पहुंचा रहा, ओके। द परनीसियस इन्फ्लुएंस ऑफ द मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन लेड टू वाइड स्प्रेड कन्फ्यूजन, ठीक है।
गलत सूचना अभियान का हानिकारक प्रभाव ने व्यापक भ्रम मचाया हुआ, ठीक है। क्या हुआ, जो गलत सूचना थी, जो मिस इन्फॉर्मेशन थी, वो क्या वायरल हो गई थी, उसने क्या किया था, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज यानी कि भ्रम मचाया हुआ था, ठीक है। सेरेंडिपिटी क्या होता है, सेरेंडिपिटी का मतलब होता है कोई इंसान आपसे अचानक से मिल जाना जिससे आपके भाग्य खुल जाए, ठीक है, उसे हम बोलते हैं सेरेंडिपिटी। क्या बोलेंगे, सेरेंडिपिटी, ओके। द occurrence and development of event by chance in a happy or beneficial way, ओके। सेरेंडिपिटी होता है अचानक सौभाग्यपूर्ण घटनाएं, आपत्तिपूर्ण संयोग, ठीक है। अचानक सौभाग्यपूर्ण घटनाएं घट गई, ठीक है। कहीं आपका एक्सीडेंट हो रहा था, बिल्कुल ऐसा कि आप बचने वाले नहीं थे, वहाँ पर आप बच गए। आपका एनकाउंटर हो रहा था, पर वहाँ पर आपका फ्रेंड निकला या फिर कोई उसने आपको छोड़ दिया, ठीक है। तो वो सौभाग्यपूर्ण घटनाएं होती कि आप बच गए, तो उसे क्या बोलते हैं, सेरेंडिपिटी बोलते हैं। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, चांस, बाय लक, फॉर्चून। फॉर्चून का मतलब भी आता है, फॉर्चून का आप लोगों ने तेल खाया होगा, ठीक है, जिस पे लिखा होता है वो भी भाग्य सौभाग्य होता है उसका मतलब, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, मिस फॉर्च्यून, मिस फॉर्च्यून और फॉर्च्यून, ठीक है। एडवर्सिटी हो जाएगा, बैड लक हो जाता है सेरेंडिपिटी का मतलब। वहीं मैं बात करूँ, देयर इनकाउंटर वाज ए सेरेंडिपिटियस मोमेंट, उनका जो इनकाउंटर था वो क्या था, एक सेरेंडिपिटियस मोमेंट था, दैट चेंज्ड द कोर्स ऑफ देयर लाइव्स पॉजिटिवली, ठीक है। उनकी उनकी जो मुलाकात के संदर्भ में एक ऐसा सौभाग्यपूर्ण मोमेंट था जिसने उनके जीवन का क्या मोड़ ही बदल दिया, ठीक है। एफएमरएल क्या होता है, एफएमरएल का मतलब मैं आपको बताऊं, एक ऐसी चीज जो लॉन्ग लास्टिंग ना हो, बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं हो, एक छोटे से टाइम के लिए हो, ठीक है। यदि आपने सूर्यास्त होते हुए देखा होगा तो वो कोई बहुत घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे के लिए नहीं होता, कुछ कुछ ही टाइम के लिए सूर्यास्त आपको दिखाई देगा, ठीक है। ऐसा अगर बीच से देखोगे तो कुछ इस टाइप से दिखाई देगा, वो क्या है, एक क्षण भंगुर है, ठीक है। बिल्कुल, मतलब बहुत कम टाइम के लिए रहता है, उसे हम शॉर्ट टाइम के लिए बोलते हैं, ट्रांजिएंट भी बोलते हैं। एफएमरएल को हम ट्रांजिएंट भी बोलते हैं, एफएमरएल, ठीक है। क्षणिक या फिर अस्थायी जो रूप से होते हैं ना जो चीज़ें, उनको हम एफेमरल बोलते हैं। ट्रांजिटरी हो जाएगा, फ्लीटिंग हो जाएगा, मोमेंट्री हो जाएगा, इस चीज़ को बोलते हैं, ठीक है। एंटोनिम्स हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा, एंड्यूरिंग हो जाएगा, एटर्नल हो जाएगा, परमानेंट, एंड्यूरिंग, एटर्नल, ठीक है। द ब्यूटी ऑफ सनसेट इज एफेमरल, लास्टिंग ओनली ऑफ फॉर ए ब्रीफ मोमेंट बिफोर डार्कनेस सेट्स इन। सूर्यास्त की सुंदरता क्षणिक है, केवल एक छोटे समय के लिए रहती है, ये उसके बाद क्या अंधकार छा जाता है। रेजिलियंट का मतलब क्या होता है, ठीक है, रेजिलियंट का मतलब होता है बैक बाउंस करना, ठीक है, बाउंस बैक करना, या फिर बोल सकते हैं हम गिव अप ना करना, जो होता है ना, उसको हम रेजिलियंट बोलते हैं। अब यहाँ पर पानी ना हो, पानी नहीं था, फिर भी ये फूल के यहाँ पर खिला, बड़ा हुआ, तो इसने क्या बाउंस बैक किया। चाहता तो ये नहीं होता कि यार पानी है नहीं, कुछ भी नहीं, सूख रहा है, ठीक है, मर जाते हैं, बट नहीं, इसने बाउंस बैक किया, जमीन को, जो अर्थ है, ठीक है, जो मिट्टी है, उसको, जो सॉइल है, उसको चीरा, ठीक है, और वो बाहर आ गया, ग्रो हुआ, तो रेजिलियंट क्या, बाउंस बैक करना, ठीक है, ठीक है। जैसे अगर आप हनी सिंह को ही देखोगे, हनी सिंह कुछ टाइम 2016-17 के टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस है, उसके बाद ये कुछ टाइम के लिए गायब हो गए, वो वापस से इन्होंने क्या किया, बाउंस बैक किया, ठीक है, पलटने वाला, पलटवार किया। तो रेजिलियंट क्या हो जाएगा, कुछ टफ चीज़ें होना, ड्यूरेबल होना, एडेप्टेबल होना। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, डेलिकेट होना, वल्नरेबिलिटी यानी कमजोर होना किसी चीज़ का, ओके। अगर हम आते हैं अब नेक्स्ट वर्ड एलेक्ट्रिटी, एलेक्ट्रिटी का मतलब क्या होता है, एलेक्ट्रिटी का मतलब क्या होता है, चेयरफुलनेस का ना, उत्साह, तत्परता होना, ठीक है। जैसे आप लोगों को बचपन में थे कि यार घर वाले साइकिल नहीं देते थे, पर जब बोलते थे कि साइकिल से ठीक है चले जाओ, तो गाँव में इधर से सरपट्टे लगाने निकल जाते थे, ठीक है। या सिटी वाले लड़के भी ऐसे इधर उधर मार्केट में निकल जाते हैं, ठीक है। तो वो एलेक्ट्रिटी क्या होता है, एक उत्साह होता है, एक तत्परता होती है, ठीक है। एंथुजियाज्म होता है, एंथुजियाज्म का आप लोगों ने मतलब सुना होगा, उत्साह, तत्परता होती है, रेडीनेस होती है, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाता है, हेजिटेशन होना, अरे यार कौन जा, हिचकना, ठीक है। रिलेक्टेंस होना, अपैथी होना, झिझकना, ठीक है, ओके। तो एलेक्ट्रिटी का जो एंटोनिम्स हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, हेजिटेशन हो जाएगा, रिलेक्टेंस हो जाएगा, और अपैथी हो जाएगा, ओके। अगर हम सेंटेंस की बात करें तो क्या हो जाता है, सी एक्सेप्टेड द चैलेंजिंग टास्क विद एलेक्ट्रिटी, ओके। सी एक्सेप्टिंग द चेंजिंग चैलेंजिंग टास्क, उसने क्या किया, जो उसका चैलेंजिंग टास्क था ना, उसने एक्सेप्ट किया, किसके साथ, एलेक्ट्रिटी के साथ। एलेक्ट्रिटी मतलब क्या होता है, उत्साह होती है, तत्परता होती है उसे, ठीक है। ईगर टू प्रूव हर कैपेबिलिटीज, उसने क्या किया, अपनी जो कैपेबिलिटीज है उसको प्रूव करने, साबित करने के लिए वो क्या थी, बहुत ज़्यादा उत्सुक थी, ओके। वैक्स, वैक्स का मतलब क्या होता है, VEX, वैक्स, वैक्स का मतलब क्या हो जाएगा, वैक्स मतलब होता है टू एनोय, किसी को फ्रस्ट्रेट करना, और वरी समवन, ओके। जैसे ये लड़की यहाँ पर, ये लड़के पे बिल्कुल चिल्ला रही, तो ये लड़का क्या हो रहा है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा है, क्या, चिड़चिड़ा हो रहा है, परेशान करना, किसी को चिढ़ाना या फिर किसी को परेशान करना भी क्या हो जाता है, वैक्स होता है, ओके।
वहीं सिनोनिम्स की मैं बात करूँ तो क्या हो जाता है, इरिटेट करना, किसी को बॉदर करना है, फिर डिस्ट्रेस करना, ठीक है, पर यानी परेशान करना, चिढ़ाना है, वैक्स बोलते हैं, ठीक है। आप लोगों ने इरिटेट वर्ड भी सुना होगा, बॉदर करना भी बहुत बार सुना होगा कि बॉदर मत करो, बॉदर करो, ठीक है। वैक्स वर्ड कभी नहीं सुना होगा, तो वैक्स का मतलब भी क्या होता है, चिढ़ाना है, फिर किसी को परेशान करना, ओके। यहाँ पर एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, प्लीज हो जाएगा, डिलाइट हो जाएगा, कंफर्ट यानी प्रसन्न करना, फिर किसी को आनंदित करना वैक्स होता है, ठीक है। द कॉन्स्टेंट नॉइज फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइड बिगन टू वैक्स, ठीक है। जो क्या हुआ था, कंस्ट्रक्शन साइड की तरफ से क्या कॉन्स्टेंटली यानी लगातार क्या साउंड आ रहा था, जो हमें क्या कर रहा था, बिल्कुल बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रहा, परेशान कर रहा था, ठीक है। तो वैक्स का मतलब क्या हो जाएगा, चिढ़ाना, परेशान करना। डर्थ का मतलब क्या होता है, डर्थ का मतलब होता है स्कैरसिटी, ये स्कैरसिटी, ठीक है, यानी कि किसी चीज़ की कमी, लेक ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की कमी को हम लोग डर्थ बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर पानी की कमी है, ठीक है, ये नाव वगैरह ऐसी पड़ी हुई है, ठीक है, यहाँ पर ज़मीन पूरी सूख चुकी है, तो क्या है, डर्थ होना, किसी चीज़ का कमी होना है, किसी चीज़ की कमी का अभाव होना ही डर्थ कहलाता है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पर शॉर्टेज होना, डिफिशियंसी होना और इनसफिशियंसी होना, ठीक है, किसी चीज़ की शॉर्टेज, ठीक है, अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर पानी की शॉर्टेज हो गई थी, ठीक है। यहाँ डिफिशियंसी यानी कि किसी की कमी, इनसफिशियंसी यानी कि है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर क्या तालाब वगैरह था, यहाँ पर क्या पूरी पानी पानी सूख चुका है, नाव किनारे पे पड़ी हुई है, ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ पर पानी का अभाव हो गया, पानी की कमी हो गई, ओके। तो डर्थ का मतलब क्या हो जाता है, अभाव। वहीं अगर मैं बात करूँ एंटोनिम्स की, तो क्या हो जाएगा, एबंडेंस। एबंडेंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की प्रचुर मात्रा होना, किसी चीज़ की प्रचुर मात्रा होना, ठीक है, यानी कि भरपूर मात्रा में पानी होना। सरप्लस, आप लोगों ने सरप्लस का नाम सुना होगा, इकोनॉमी में सरप्लस सुना होगा, ठीक है। प्लेंटी भी क्या होता है, प्रचुर प्रचुर मात्रा में होना, पर्याप्त होना, ओके। अगर वही मैं बात करूं एक सेंटेंस की, द ड्राउट लेड टू ए अर्थ dearth of water resource in the region causing सर्व प्रॉब्लम फॉर द inhabitants, ठीक है। सूखे ने क्या किया, क्षेत्र में जल संसाधन की क्या की कमी पैदा हो गई, जिससे क्या हुआ, जो निवासी है, जहाँ की जो रहवासी है, उनको उनको लोगों के लिए क्या हुई, गंभीर समस्याएं पैदा कर रही है, ठीक है, वहाँ उन लोगों के लिए गंभीर समस्याएं हो रही है। इजोटेरिक, इsoteric, इsoteric का मतलब क्या होता है, इsoteric का मतलब क्या होगा, आप इमेज में देख के समझ सकते हो, कुछ मैजिक हो रहा है यहाँ पर। तो इsoteric का मतलब वही चीजें होती है, गुप्त होना, कुछ चीज रहस्यमय होना, ठीक है, गुप्त होना, और की कुछ चीजें जो रहस्यमय होती है ना, उसे हम इsoteric बोलते हैं, ठीक है। क्रिप्टिक, क्रिप्टिक वर्ड आप लोगों ने कहीं ना कहीं बुक वगैरह में कहीं पढ़ा ही होगा, बहुत बार आता है वर्ड क्रिप्टिक होना। मिस्टीरियस, ये तो हर किसी को पता हो, मिस्टीरियस। ऑब्सक्यूर यानी भी होता है रहस्यपूर्ण होना, ठीक है, किसी चीज़ का रहस्यपूर्ण होना। तो यहाँ पर तीन वर्ड आप लोगों को मिल रहे हैं, ऑब्सक्यूर, क्रिप्टिक और इsoteric। एंटोनिम्स की मैं बात करूँ तो क्या हो जाता है, क्लियर, स्पष्ट है कि हाँ ठीक है ये चीज़ें, ओके, क्लियर। ओबियस हो जाएगा, एविडेंट हो जाता है, ओके, स्पष्ट। द प्रोफेसर, जो प्रोफेसर थे, शेयर्ड हिस्टोरिक नॉलेज विद ए सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ एडवांस स्टूडेंट। प्रोफेसर ने विशेष ज्ञान को, जो उनका विशेष ज्ञान था, प्रोफेसर ने विशेष ज्ञान को कुछ उन्नत छात्रों के साझा, उन लोगों के साथ क्या किया, साझा किया, ठीक है। उन लोगों का जो हिस्टोरिक नॉलेज था ना, उन लोगों ने एडवांस जो स्टूडेंट्स थे उनके जो सेलेक्टेड ग्रुप्स के साथ साझा किया। परवेसिव क्या होता है, परवेसिव का मतलब भी वही चीज़ होती है, वाइड स्प्रेड, फैल जाना, ठीक है, आपने वहाँ पर ओमनी प्रेजेंट पढ़ा होगा, ओब्बिक्यूटस पढ़ा होगा, प्रेविलेंट पढ़ा होगा, वाइड स्प्रेड, जो चीज़ व्याप्त हो, सर्वज्ञ हो, ठीक है, सर्वज्ञ तो हर जगह मौजूद हो, उसे हम परवेसियस बोलते हैं। यदि आप आज के टाइम में भी नेट इंटरनेट वगैरह को देखोगे, टेक्नोलॉजी को देखोगे, तो वो क्या हो जाता है, परवेसिव होता है, ठीक है। लिमिटेड होती है, कॉन्फाइंड होती है, लोकलाइज्ड होती है, ओके। द परवेसिव इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया अफेक्टेड पीपल ऑफ ऑल एजेस ऑफ ग्रुप। जो परवेसिव है, ठीक है, जो व्याप्त जो इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया का है, वो क्या कर रही है, हर एक जो एज ग्रुप के लोग हैं उन्हें सभी लोगों को अफेक्ट कर रही है। सुपरटीशियस क्या होता है, सरप्टीशियस, सरप्टीशियस का मतलब क्या हो जाता है, अवॉइड नोटिस, यानी कि गुप्त या चोरी चुप के, बिल्कुल शांत, बिल्कुल दबे पाँव करना, जिसको सरप्टीशियस बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है। स्टाइल्थी बोलते हैं, कवर्ट बोलते हैं, क्लैंडलेस, क्लैंडेस्टीन बोलते हैं, ठीक, चोरी चुप के, गुप्त, ठीक है। वही एंटोनिम्स क्या होता है हमारा, ओपन होता है, ओवर्ट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ओपन, ओवर्ट, ट्रांसपेरेंट, खुला, स्पष्ट, पारदर्शी, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं।
एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, ही मेड ए सरप्टिशियस एंट्रेंस इनटू द रेस्ट्रिक्टेड एरिया विदाउट बीइंग डिटेक्ट, ठीक है, उसने बिना डिटेक्ट हुए ही, ठीक है, बिना पकड़ाए हुए ही जो रेस्ट्रिक्टेड एरियाज था उसमें क्या क्या हुआ, एंट्रेंस में जो क्या किया उसने प्रवेश कर लिया, ठीक है। आई थिंक ये मीनिंग डबल है। माई राइट क्या होता है, माई राइट मीरियाड, माई राइट नहीं, इसे माई राइट और मीरियाड ये दो वर्ड हैं, ठीक है। यूएसए और यूके इंग्लिश का फर्क है इसमें, ठीक है। ये क्या, जो हम लोग यूके इंग्लिश को प्रेफर करते हैं इसलिए क्या हो जाएगा, मीरियाड हो जाता है, ठीक है। तो काउंटलेस और एक्सट्रीमली ग्रेट नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होना, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। देखिए यहाँ पर अगर देखोगे बहुत सारे कैप्सूल्स हैं, ठीक है, और या फिर ये यहाँ पर देखोगे इस लड़की की ये बाल है, क्या आप बालों को गिन सकते हो, नहीं ना। जो चीज़ें असंख्य होती है ना उसे हम मीरियाड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मीरियाड, ओके, अनगिनत होना। मेलिफ्लस क्या होता है, मेलिफ्लस का मतलब होता है मधुर, बिल्कुल कोयल का, अगर कोयल को देखोगे तो उसका साउंड कैसा होता है, बहुत ज़्यादा मेलिफ्लस होता है, क्या, बहुत ज़्यादा मधुर होता है, ओके, सुरीला होता है, ठीक है। सिनोनिम्स हो जाएगा क्या, हारमोनियम, हारमोनियम का आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ज़्यादा सुरीला होता है हारमोनियम, मेलोडियस होता है, ठीक है। मेलोडी चॉकलेट किस किस ने खाई, मेलोडी से ऐसे याद है, मेलोडी चॉकलेट किस किस ने खाई, कमेंट बॉक्स में बताना। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, ग्रेटिंग हो जाएगा, डिस्कॉर्डेंट हो जाएगा, ग्रेटिंग या डिस्कॉर्डेंट, ठीक है। ग्रेटिंग और डिस्कॉर्डेंट का मतलब क्या होता है, असंगत, कड़वा होता है, ग्रेटिंग यानी कड़वा, ठीक है, जिसे कुआ बोलता है वो। सिंगर्स मेलिफिशियस वॉइस कैपिटिविटी द ऑडियंस, ठीक है, गायक की मधुर आवाज ने क्या किया, दर्शकों को मोहित किया, ठीक है। ऑब्फ्यूस्केट क्या होता है, ऑब्फ्यूस्केट का मतलब क्या हो जाता है, देखो ये लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है, किसी चीज को छुपा रहा है, यानी कि अनक्लियर कर रहा है, क्लियर नहीं कर रहा, ठीक है। अगर हट जाएगा तो सारी चीजें मैथ के जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएंगे, यहाँ पर क्या हो, अनक्लियर होना, ठीक है। अस्पष्ट करना क्या हो जाता है, अस्पष्ट करना, कंफ्यूज करना, ऑब्सक्योर करना, कंफ्यूज करना, ऑब्सक्योर करना, या फिर कंफ्यूज करना, ऑब्फ्यूस्केट होना है, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, क्लेरिफाई, एक्सप्लेन, क्लेरिफाई और एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है। द स्पीकर्स ट्राइड टू ऑब्सिक्यूट द फैक्ट्स बट ऑडियंस सो थ्रू द डिसेप्शन, क्या किया, जो वक्ता था, जो स्पीकर था, उसने क्या किया, जो फैक्ट्स, जो तथ्य को क्या किया, ऑब्सिक्यूट करने का प्रयास क्या किया, ऑब्सिक्यूट यानी कि अनक्लियर करने का प्रयास किया, अस्पष्ट यानी कि, ठीक है, चोरी छुप के बस थोड़ा बहुत बता दिया, ठीक है। लेकिन दर्शकों ने उसे धोखे को समझ लिया कि ये हाँ हमारे साथ क्या कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, जो चुनाव के टाइम पे होता है। प्रिकेरियस का मतलब क्या होता है, प्रिकेरियस का मतलब होता है सुरक्षित रूप से नहीं बनाए गए स्थिति, गिरने या गिरने का जहाँ पर खतरा होता है, ठीक है। जैसे अगर पहाड़ों पे देखोगे तो पहाड़ों पे क्या ऐसे घर बने होते, लकड़ी के घर बने होते बिल्कुल ढलानों पे, तो वो क्या होता है, गिरने या गिरने का वहाँ पर खतरा होता है, सुरक्षित रूप से नहीं बनाए होते, उन्हें प्रिकेरियस बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। अनस्टेबल हो जाता है वो, इनसेक्योर होता है, सैकी होता है, सैकी, क्या, सेकी, ठीक है। अगर आप गाड़ी पे देखोगे तो जो राइडर्स होते हैं वो सेकी भगाते हैं, ठीक है। सेकी का मतलब क्या होता है, असुरक्षित होना। आप लोगों ने आज बहुत बार सुना होगा कि यार सेकी भगा रहे मत, ठीक है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा असुरक्षित हो जाएगा ना, गिर जाएगा, अस्थिर हो जाएगा, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, सेक्यूर, स्टेबल हो जाएगा, फर्म हो जाएगा, ठीक है। द हाइकर फाउंड हिमसेल्फ इन ए प्रिकेरियस सिचुएशन, ठीक है, इन ए प्रिकेरियस सिचुएशन, ओके, प्रिकेरियस सिचुएशन एज ए बैलेंस्ड ऑन द एज ऑफ क्लिफ, यात्री ने खुद को एक खतरनाक स्थिति में पाया जब उसने क्या कि चट्टान के किनारों पर संतुलन बनाए रखा, ठीक है। यात्री ने खुद को एक खतरनाक स्थिति में पाया जब उसने चट्टान के किनारों पर संतुलन बनाए रखा, तो उसे अपनी आभास हुआ कि यार हम लोग खतरे में पड़ चुके हैं, ठीक है। कैपिटुलेट क्या होता है, कैपिटुलेट का मतलब होता है देखो सरेंडर कर देना, ठीक है। यहाँ पर युद्ध हो रहा था, बट एक जो राजा था, ठीक है, दो दो जो किंग थे उन लोगों के बीच में युद्ध हो रहा था, पर एक वहाँ पर कमजोर पड़ गया तो उसने क्या किया, सरेंडर कर दिया, ठीक है, अपने आप को वहाँ पर जो मांग थी उन लोगों की उनको क्या किया, स्वीकार कर लिया, ठीक है। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर सरेंडर हो जाएगा, एल्ड हो जाएगा, कंसीड हो जाएगा, कंसीड आप लोग बोलते हैं, कंसीड बोलना, ठीक है। कंसीड होता है, ठीक है, हथियार डाल देना, ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं एल्ड बोलते हैं, सरेंडर बोलते हैं, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, रेजिस्ट हो जाएगा, एंड्योर हो जाता है, परसिस्ट हो जाता है, रेजिस्ट, एंड्योर, परसिस्ट, ओके। एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो फेस्ड विद ओवरवेलमिंग ऑड्स द जनरल डिसाइड टू कैपिटुलेट अवॉइडिंग फर्दर ब्लड सेट्स, ठीक है। अत्यंत संख्या बल का सामना करते हुए सेनापति ने यह निर्णय लिया कि वह हथियार डालेगा और आगे की हत्याओं से बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा वो है क्वेगमायर, क्वेगमायर का मतलब क्या होता है, कठिन परिस्थिति या संकट, दुविधा में पड़ा हुआ या पड़ा हुआ, ठीक है, कठिनाई है, या फिर बोल सकते हैं हम संकट, डायलेमा होना, ठीक है, क्या डायलेमा होना, ठीक है। प्रेडिकमेंट होना, इम्पास होना, क्या होता है, क्वेगमायर होता है, ठीक है।
एंटोनिम्स की मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, रिजोल्यूशन हो जाएगा, ईज हो जाता है, समाधान होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एग्जांपल की, द कंट्री फाउंड इटसेल्फ इन ए पॉलिटिकल क्वेगमायर, तो जो देश ने क्या किया, देश ने राजनीतिक कठिनाइयों में खुद को क्या पाया, ठीक है। क्वेगमायर क्या हो जाएगा, कठिनाइयाँ। मैग्नी मैग्नीनैनिमस मैग्नेनिमस ओके, मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस का मतलब क्या होता है, यदि देखो यहाँ पर इमेज की मदद से समझते हैं। यहाँ पर ये इंसान इस बंदे को क्या सूट करने वाला ही है, बट ये भी क्या कर रहा है, उस बंदे को फूल दे रहा, ठीक है। उसकी बहादुरी की प्रशंसा भी यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। उदार और क्षमाशील होना, जो उदार और क्षमाशील होते हैं उसे मैग्नेनियस कहते हैं। खासकर एक प्रतिद्वंदी या कमजोर व्यक्ति के प्रति उदार हृदय वाला होना चाहिए, ठीक है। जो अपोजिशन है आपका, उसके प्रति भी उदार हृदय आपका, उसे मैग्नेनियस बोलते हैं, ठीक है। कैरेक्टेबल होना चाहिए, बेनेवोलेंट होना चाहिए, यानी कि कृपाशील होना चाहिए। बेनेवोलेंट आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, बेनेवोलेंट होना, मैग्नेनिमस होना, ठीक है। कैरिटेबल होना। एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पर आपका, सेल्फिश हो जाएगा, एंड स्टिंगी हो जाएगा, मीन स्पिरिटेड हो जाएगा, यानी स्वार्थी, कंजूस, कठिन दिल, ठीक है। सेल्फिश, स्टिंगी, ठीक है, स्टिंगी, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं एलेविएट क्या होता है। एलेविएट का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एलिवेट का मतलब क्या हो जाएगा, देखो इस बंदे को यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो डॉक्टर एक मेडिसिन दे देता है जिससे क्या होता है, उसके दवा जो दर्द है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो एलिविएट का मतलब यही होता है, टू मेक सफरिंग डिफिशियंसी और ए प्रॉब्लम लेस सीवियर, ठीक है। जो प्रॉब्लम है उसको क्या करना, कम समस्या, कम सीवियर बना देना, ठीक है। कष्ट, अभाव या समस्या को, किसी चीज़ को कम करना या फिर किसी राहत देना होता है, रिलीव करना, ठीक है। रिलीफ, रिलीफ बोलते हैं अपन, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, मिटिगेट हो जाएगा, ईज हो जाएगा, लेशन हो जाएगा। लेशन का मतलब भी किसी चीज़ को कम करना, ठीक है। एग्रेवेट होता है यानी कि किसी चीज़ को बढ़ा देना, वर्सन यानी बढ़ा देना, किसी चीज़ को इंटेंसिफाई कर देना, बहुत ज़्यादा बढ़ा देना, ठीक है। और वर्सन यानी बिगाड़ देना, और एग्रेवेट का मतलब भी यही होता है, ठीक है। द डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन टू एलिविएट द पेशेंट्स पेन, ठीक है। जो पेशेंट के पेन था उसके लिए डॉक्टर ने क्या प्रेस्क्राइब, मेडिसिन प्रेस्क्राइब की, जिससे उसका जो दर्द है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। इनिग्मेटिक क्या होता है, इनिग्मेटिक का मतलब क्या होता है, डिफिकल्ट टू इंटरप्ट, टू अंडरस्टैंड परफेक्टली, मिस्टीरियस। जो इनिग्मेटिक का मतलब क्या हो जाता है, ठीक है। वहाँ पर हम लोगों ने इफेमरल को पढ़ा था, यहाँ पर क्या हो जाता है, एक इनिग्मेटिक हो जाता है। इनिग्मेटिक ने रहस्यमय, व्याख्या या समझने में ज़्यादा कठिन होना, विस्मयकारी होना, ठीक है। सिनोनिम्स हो जाएगा क्रिप्टिक, पजलिंग। पजलिंग का मतलब क्या होता है, आपने रीजनिंग में पजल देखा होगा, ये बहुत ज़्यादा हैक्टिक होती है, समझ नहीं आती, ठीक है। तो समझने में जिस चीज़ को कठिन होता है उन्हें सब इनिग्मेटिक कहते हैं, ठीक है। मिस्टीरियस होना, क्रिप्टिक होना, ओके। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, अंडरस्टेबल होना, ठीक है। क्लियर होना, बिल्कुल सीधा होना कि हाँ ये चीज़ है तो ये क्लियर होगी, अंडरस्टेबल होना, ओके। द एंशियंट आर्टिफैक्ट रिमेंड इनिग्मेटिक, जो प्राचीन, जो अभी प्राचीन अद्वितीय वस्तुएं जो है वो क्या है, अभी भी रहस्यमय बनी हुई है। अब जो हम लोगों का वर्ड आता है वो है हैगल। हैगल का मतलब क्या होता है, हैगल का मतलब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये लड़की क्या कर रही है, दुकानदार के साथ सौदेबाजी कर रही है, ठीक है। बार्गेनिंग, आप लोगों ने वर्ड सुना होगा, बार्गेनिंग करना, ठीक है। तो अब बार्गेनिंग मत बोलना, आज के बाद आपके बाद बोलना ज़्यादा हैगल मत करो, ठीक है। बार्गेनिंग मत करो, हैगल मत करो, ठीक है। हैगल मत करो। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, बार्टर हो जाता है, बार्गेन हो जाता है, नेगोशिएट हो जाता है। बार्गेन करना, आप नेगोशिएट करते हो ना, नहीं ये 400 का सामान है, नहीं हमें 200 में ही चाहिए, 200 में ही चाहिए, ठीक है। बार्गेनिंग करते हो, बार्टर करते हो, तो वो क्या हो जाएगा, हैगल हो जाता है। सेंटेंस की मैं बात करूँ तो एला टॉज्ड हर हाउ टू हैगल विद यूज्ड फर्नीचर डीलर्स, ठीक है। एला ये यहाँ पर सिखा रही है कि जो यूज्ड फर्नीचर डीलर है उसके साथ कैसे बार्गेनिंग की जाए, ठीक है। डिसकंसर्टिंग हमारा हम लोगों का नेक्स्ट वर्ड है। डिसकंसर्टिंग का मतलब होता है चिंताजनक होना, ठीक है। अनसेटलिंग होना, अननर्विंग होना, डिसकम्फर्टिंग होना, ठीक है। एंटोनिम्स हो जाएगा, कामिंग हो जाएगा, कंफर्टिंग हो जाएगा, कंसोलिंग हो जाएगा। आई फाउंड सम ऑफ हिज हैबिट्स रेदिंग डिस्कंसर्टिंग, ठीक है। मुझे उसकी कुछ जो आदतें हैं वो बहुत ज़्यादा मुझे चिंताजनक लगी। बिनाइटेड का मतलब क्या हो जाएगा, बिनाइटेड का मतलब अनाड़ी हो जाएगा। अनाड़ी कौन होते हैं, अनाड़ी वो होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, यानी कि इलिटरेट बोल सकते हैं हम, ठीक है। जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिला उसे हम बिनाइटेड बोलते हैं, अनाड़ी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, अनाड़ी बोलते हैं, ठीक है। अन इनलाइटेड, ठीक है, जिसे अनइनलाइटेड, जिसे पढ़ाई का ज्ञान ना हुआ हो, ठीक है। अनएजुकेटेड, इलिटरेट हो जाएगा, ठीक है। एंटोनिम्स हो जाएगा एजुकेटेड, नॉलेजेबल, लिटरेट, ठीक है। ये चीज़ हम लोग बोल सकते हैं। अगर मैं नेक्स्ट वर्ड की बात करूँ तो डिसप्लीजिंग। डिसप्लीजिंग का मतलब क्या होता है, अनुपयुक्त होना, ठीक है। समानार्थी बता दो, अनुचित, इनअप्रोप्रिएट होना, अनसुटेबल होना। कोई चीज़ हम लोगों को नहीं पसंद होती है, ठीक है। तो जो पसंद नहीं होती ना, अनअप्रोप्रिएट होती है,
सूटेबल होती है यार, हमें सूट नहीं करेगी ये चीज़ें बोलते हैं ना, तो उसे हम अनसूटेबल बोलते हैं। डिसप्लीजिंग का मतलब भी वही होता है, अनुचित होना, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, अप्रोप्रिएट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं, अगर हम मार्केट में कहीं टी शर्ट ये शर्ट या फिर जर्किन वगैरह कुछ भी लेने जाते हैं, तो बोलते हैं ना, कोई बंदा साथ जाता है तो हम लोग देखते हैं वहाँ पर दुकान वाला बोलता है अरे आप पे सूट करी, पर क्या है यहाँ पे सूट नहीं कर, अनसूटेबल है यहाँ पे, ठीक है। तो अप्रोप्रिएट हो जाएगा, एंटोनिम्स फ्लैट फिटिंग हो जाएगा, ठीक है। प्रोलिफिक का मतलब क्या होता है, देखो प्रोलिफिक का मतलब होता है उपजाऊ। क्या होता है, उपजाऊ। उपजाऊ प्रोलिफिक को हम दो वर्ड में यूज़ करते हैं, दो वर्ड में यूज़ करते हैं, जैसे कि एक होता है कि जो प्रोडक्शन निकलता है ना हम लोगों का, वो प्रोडक्शन, ठीक है। और दूसरा होता है कि जो हम कोई काम कर रहे हैं उसको सफल हो जाना, ठीक है, उसका सफल हो जाना, उसको भी हम प्रोडक्टिव बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप दिन में 24 घंटे होते हैं, आपने 18 घंटे पढ़ाई की, बट आपको और 18 घंटे पढ़ाई करने के बावजूद भी आपको क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें हेल्प मिली, जो आपको याद हो गई चीज़, तो क्या बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव, आपको 18 घंटे बैठे उसके बाद आपको जो प्रोडक्टिव मिला, ठीक है। वही चीज़ें होती है। फलदार होना, प्रोडक्टिव यानी फलदार भी होता है, फ्रूटफुल भी होता है, उपजाऊ होता है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, बैरन। बैरन का मतलब क्या हो जाता है, जो सूखी भूमि होती है उसे बैरन बोलते हैं। अनप्रोडक्टिव, जो हमें प्रोडक्शन नहीं देती, जहाँ पर किसान खेती नहीं कर सकते, ठीक है, उस चीज़ को बोलते हैं। जुबिलियंट क्या हो जाता है, जुबिलियंट होता है, देखो खुशियाँ मनाने वाला। क्या हो जाता है, खुशियाँ मनाने वाला, समानार्थी। खुशियाँ मनाने वाला, उत्साही, आनंदित जो होता है उसे जुबिलियंट बोलते हैं। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, डिप्रेस्ड हो जाएगा, डिसहार्टेंड हो जाएगा, उदास या निराश होती है, ठीक है। टीम वाज जुबिलियंट आफ्टर विनिंग द चैंपियनशिप। टीम ने चैंपियनशिप जीतने के बाद क्या मनाई, खुशियां मनाई। क्या मनाई, खुशियां मनाई, ठीक है। तो जुबिलियंट का मतलब क्या होता है, खुशियां मनाना, ठीक है। जैसे राम मंदिर बना तो पूरे देशवासियों ने क्या खुशियां मनाई, तो जुबिलियंट क्या हो जाएगा, खुशियां मनाना, ठीक है। नेबुलस का मतलब क्या होता है, नेबुलस का मतलब होता है वेग। वेग का वेग और अनक्लियर। वेग का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपके शहर में, यदि आप गांव वगैरह में रहते हो, शहर में अचानक जब बारिश का टाइम हो तो आंधियाँ आनी स्टार्ट होती, ठीक है, तो पूरे उसमें धूल धूल छा जाती है और आपको इस तरह से उस पार का दिखाई नहीं देता, ठीक है, धुंध हो जाती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम वेग, अस्पष्ट, अनक्लियर, नेबुलस बोलते हैं, ठीक है। यदि आसमान इस टाइप का हो तो आपको आर पार नहीं दिखाई देगा, अनक्लियर, ठीक है। हेजी होता है, एम्बिगियस होता है, अनसर्टेन होता है, ठीक है, धुंधला, अस्पष्ट, अनिश्चित। एम्बिगियस भी बोल सकते हैं, अनसर्टेन और हैजी, ठीक है, हैजी। अनक्लियर, क्लियर, प्रीसियस और डिफाइंड, ये होता है सटीक, निश्चित, ठीक है, जो चीज़ दिखाई दे जाए। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है वो है पोर्टेंटस। पोर्टेंटस का मतलब क्या होता है, अगर आप यहाँ पर देखो, पोर्टेंटस का मतलब क्या होता है कि कुछ चीज़ें सजेस्ट करना कि हाँ यार आपके साथ बहुत बुरा होने वाला है, या फिर कुछ ऐसा है, ऐसा हो रहा है अभी कि कुछ घटित होने वाला है, कुछ बुरा घटित होने वाला है, ठीक है, उसे हम पोर्टेंटस बोलते हैं, ठीक है। जैसे काली घटाएं छाती है तो आप लोगों को पता होता है कि यार बाढ़ आने वाली, बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली, ठीक है। तो जो यह सुझाव देते हुए कि बहुत बुरा होने वाला है, उसे बोलते हैं पोर्टेंटस, ठीक है। ओमनियस बोलते हैं, थ्रेटनिंग बोलते हैं, मिनेंसिंग बोलते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स हो जाएगा अशुभ। ओमनियस का मतलब क्या होता है, ओमनियस का मतलब अशुभ होता है। आप लोगों ने देखो ना, शुभ और अशुभ, ठीक है, ये चीज़ आपके लिए अशुभ है तो वो क्या हो जाता है, ओमनियस हो जाता है, ठीक है। थ्रेटिंग क्या हो जाएगा, थ्रेटिंग यानी भी होता है धमकी, ठीक है, थ्रेट होना, खतरा होना, ठीक है। एंटोनिम्स की मैं बात करूँ तो ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस और होता है प्रॉमिसिंग। ऑस्पिशियस का मतलब क्या हो जाता है, होपफुल होना। क्या हो जाना, होपफुल होना, ठीक है। एंटोनिम्स हो जाएगा शुभ, आशाजनक और आशावान, ओके। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोसेक। प्रोसेक का मतलब क्या हो जाना, प्रोसेक, अगर आप इमेज में देख के समझ रहे होंगे, ठीक है। ये लड़की यहाँ पर काम करने में इंटरेस्टेड है और ये बंदा यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं है। जो इंटरेस्टेड नहीं है उसे हम प्रोसेक भी बोलते हैं, अनइंटरेस्टिंग होते हैं, प्रोसेक, ठीक है। नीरस, साधारण, अनिश्चित बोल सकते हैं। जो अनइंटरेस्टेड है उसे सिनोनिम्स हो जाएगा मंडेन, कंपोप्लेस, हमड्रम, ठीक है। ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स नहीं है। एक्साइटिंग होना, ठीक है, एक्साइटेड होना, इंटरेस्टिंग होना, स्टिमुलेशन हो, स्टिमुलेटिंग होना। एंटोनिम्स हो जाएगा रोमांचक, दिलचस्प, उत्तेजक, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है क्वेरेलस। क्वेरेलस क्या हो जाता है, क्वेरेलस अगर इस इंसान को देखोगे तो कैसा, ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा लग रहा है, ठीक है, चिड़चिड़ा, गुस्सैल, इस टाइप से। तो क्वेरेलस क्या होता है, कोई इंसान ऐसा होता है ना जो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो, क्रोधी हो, तो उसे हम क्वेरेलस बोलते हैं, ठीक है। पेटुलेंट हो जाएगा, विनी हो जाएगा, फ्रैटफुल हो जाएगा, पेटफुल, ठीक है। पेटुलेंट हो जाएगा, विनी हो जाएगा, ठीक है, फ्रैटफुल हो जाएगा, ये चीज़ें होती हैं। चिड़चिड़ा, रोना धोना करना, जो फ्रैटफुल, चिंतित हो। अगर हम मैं बात करूँ एंटोनिम्स की, कंटेंट होना, चीरफुल होना, ऑप्टिमिस्टिक होना, संतुष्ट होना, हंसमुख होना, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। रेटिसेंट क्या हो जाएगा, रेटिसेंट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी लड़की या फिर कोई ऐसा पर्सन जो ज़्यादा बात करने के इच्छुक नहीं होता, जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता अपने आप की, ठीक है, जो ज़्यादा बात नहीं करता, उसे हम रेटिसेंट बोलते हैं, ठीक है।
ज़्यादा बात करने या जानकारी देने को तैयार नहीं होना, रेटिसेंट बोलते हैं। ठीक है, गवाह होते हैं जो क्या बोलते हैं, वो छोटी बहुत जा रही, हाँ हमने उसे देखा था या फिर बस ऐसा कि हाँ ऐसा हुआ, तो पूरी क्लियर जानकारी नहीं देते, उसे हम रेटिसेंट बोलते हैं। ठीक है, रिजर्व्ड हो जाएगा, रेसिस्टर्न हो जाएगा, अनकम्युनिकेटिव हो जाएगा। ठीक है, सिनोनिम वही एंटोनिम्स की मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, आउटगोइंग हो जाएगा, टॉकेटिव हो जाएगा, कम्युनिकेटिव हो जाता है। ठीक है, बातू नहीं होता है। सॉलिकली क्या हो जाता है, ठीक है, सॉलिलक क्या हो जाता है, सॉलिलक की मतलब क्या हो जाता है, देखो एक व्यक्ति जो एक बहुत लंबा भाषण सुनाता है, ठीक है, और सामने वाला उसको सुनता है, अपने विचारों को भावनाओं को व्यक्त करता है, उसे सॉलिलक कहते हैं। ठीक है, सॉलिलकी कहते हैं, सॉलिलक। ठीक है, सिनोनिम्स हो जाएगा, मोनोलॉग हो जाएगा, हारिंग हो जाएगा, रेंट हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, डायलॉग होना, कन्वर्सेशन जो होती है, डायलॉग्स होते हैं वो कुछ टाइम के छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, सॉलिलक भी क्या होता है, बहुत लंबा टाइम, बहुत लंबा भाषण होता है। टेन्यूस क्या होता है, टेन्यूस का मतलब होता है, यदि आप इस चीज़ को देखोगे यहाँ पर तो आप समझ जाओगे कि जो ये बांध, जो ब्रिज बना हुआ है नदी के ऊपर, ये लकड़ी का बना हुआ है, रस्सी का बना हुआ, रॉप का बना हुआ है, तो बहुत ज़्यादा क्या है, कच्चा है, ब्रेकेबल हो सकता है। ठीक है, जो चीज़ ब्रेकेबल हो सकती है, जो चीज़ टूट सकती है, उसे हम टेन्यूस बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, जो चीज़ कमज़ोर होने, टूटने या असफल होने की संभावना जहाँ ज़्यादा होती है, उसे हम टेन्यूस बोलते हैं, टेन्यूस। ठीक है, फ्रेजाइल होता है, प्रिकेरियस होता है, इनसिक्योर होता है। फ्रेजाइल आपने सुना होगा, फ्रेजाइल होता है नाजुक होना, किसी चीज़ का नाजुक होना फ्रेजाइल बोलते हैं। प्रिकेरियस होता है, इनसिक्योर होता है। ठीक है, एंटोनिम्स हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग, स्टेबल, सिक्योर, स्ट्रॉन्ग, स्टेबल, सिक्योर, मजबूत, स्थिर, असुरक्षित। ठीक है, एंकेटस क्या हो जाएगा, एंकेटस क्या मतलब ये हो जाता है कि जो फ्रॉडर सेलर्स होते हैं ना, वो आपको क्या अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उलझाने की कोशिश करते हैं और छल कर लेते हैं। तो एंकेटस का मतलब यही होता है कि चिकनी चुपड़ी बातें करना। ठीक है, आदितिक चापलूसी करना, कपटी बातें करना, जिस तरह से किसी को धोखा देने या मनाने का इरादा हो। जैसे बहुत सारे होते हैं ना फ्रॉडर्स जो आपको मनाते हैं कि आप ओटीपी दे दो या फिर आपके लकी ड्रा में सिलेक्शन हुआ है, तो एंकेटस होता है वो। ठीक, ऑयली होता है, ऑयली का मतलब यहाँ पर हो जाता है चिकना होना। ठीक है, स्मैरी हो, स्मैरमी हो जाता, अबे ऑब्सिक्वेस हो जाता, ऑब्सिक्वेस। ओके, ऑब्सिक्वेस, सिंसियर होना, जेन्युइन होना, ट्रथफुल होना, या सच्चा, ईमानदार, निष्ठावान होना, ये चीज़ें हो जाती है आपकी इसकी एंटोनिम्स। ओके, वर्सिमिलिट्यूड का मतलब क्या हो जाता है, वर्सिमिलिट्यूड का मतलब होता है विश्वसनीय, सच्चे होने का गुण। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, सच्चे होने का गुण है पाया जाता है उसमें। ठीक है, तो उसके बोलते हैं वर्सिमिलिट्यूड हम लोग बोलते हैं। ठीक है, रियलिज्म होता है, ऑथेंटिक होता है, वो एक्यूरेसी में अच्छा होता है। ठीक है, ऑथेंटिक होता है, जेन्युइन होता है। ठीक है, वहीं हम एंटोनिम्स की बात करें तो क्या आर्टिफिशियल बनाया हुआ होता है, झूठा होता है, इनसिक्योर होता है। ठीक है, इनएक्यूरेसी होता है, बोलते अशुद्धता पाई जाती है उसमें। जेट, इसको छोड़ेंगे हम अभी। केकोफोनी, केकोफोनी का मतलब क्या होता है, देखो मैं बताऊं, ये तीनों लड़के यहाँ पर क्या चिल्ला रहे हैं, बिल्कुल वो चिल्ला रहे हैं, तो साउंड कैसा आ रहा होगा इनका, बिल्कुल कर्कश आ रहा होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा बेकार साउंड आ रहा होगा, तो केकोफोनी का मतलब वही चीज़ होती है। ठीक है, कर्कश साउंड, कठोर, बिल्कुल कर्कश ध्वनि का जो मिश्रण होता है ना, उसे हम केकोफोनी बोलते हैं। ठीक है, डिन होना, रैकेट होना, पेंडोमोनियम होना, ठीक है, शोर, धमाका, हंगामा, ये चीज़ें हो जाती है। हारमोनी, मेलोडी, साइलेंस का मतलब जो चल चिल्ला रहा है तो वो शांत हो गया। ठीक है, फास्टिडियस का मतलब क्या होता है, फास्टिडियस का मतलब होता है कि साफ सफाई रखना। ठीक है, साफ सफाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, उसे हम फास्टिडियस बोलते हैं। ओके, मेटिकुलस होना। ठीक है, या फिर फुसी का मतलब यहाँ पे गलत आ जाएगा, यहाँ पर ये गलत है। मेटिकुलस यानी सावधानी पूर्वक हो जाना। एंटोनिम्स हो जाएगा, मैसी होना, केयरलेस होना, स्लोवेनली होना। ठीक है, सुस्त होना, गंदा, लापरवाह, इस टाइप से हो जाता है। फास्टिडियस का मतलब क्या होता है, साफ सफाई रखना, बिल्कुल सावधानी रखना, उसे हम फास्टिडियस बोलते हैं। ओके, ग्रेगेरियस का होता है, ग्रेगेरियस का मतलब होता है सोशल एंड इंजॉयबल होता है, द कंपनी ऑफ अदर्स। ठीक है, मीनिंग हो जाएगा मिलनसार और दूसरों की संगति का आनंद लेना। ठीक है, दो फ्रेंड्स थे, तीसरा फ्रेंड उसके साथ आया, तो क्या वहाँ पर उसके उनकी जो संगति थी वहाँ पर क्या आनंद ले रहे, दूसरों की संगति के साथ आनंद लेना। ठीक है, कंपनी लेना, सोशल बन जाना, उसे ग्रेगेरियस बोलते, ग्रेगेरियस नेचर का ना। आप लोगों ने सुना होगा यार, वो बहुत ज़्यादा ग्रेगेरियस नेचर का। ठीक है, दूसरों की संगति उसका आनंद लेता है। आउटगोइंग होना, फ्रेंडली होना, कन्वाइवल होना। ठीक है, इस चीज़ को बोलते हैं। अगर हम मेंटोनिम्स की बात करें तो इंट्रोवर्टेड हो जाता है, साई हो जाता है, साई यानी शर्माने वाला हो जाता है, तो शर्मिला होता है। रिक्लुएसिव होता है, रैक्लूसिव होता है, एकांत, जिसको एकांत पसंद है उसे रैक्लूसिव बोलते हैं। ठीक है, जिसे एकांत पसंद है रैक्लूसिव बोलते हैं। इंट्रोवर्टेड होना, अंतर्मुखी होना, ये चीज़ है। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक सारे वर्ड समझ में आ गए होंगे।
ठीक है। ये अभी तक की जितनी हम लोगों ने वोकेब पढ़ाई है 1 मंथ में, सारी वोकेब का मैंने रिवीजन करवा दिया होगा। ठीक है, आप जैसे आप एक एक वर्ड का डेली डेली देख रहे थे, ठीक है, एक एक सिंगल सिंगल वीडियोस देख रहे थे, अब यहाँ पर आपको पूरा यहाँ पर कॉमन कर दिए, सारी वीडियोस को ला के यहाँ पर कर दिया है, इसमें सारी पीपीटीएस जितनी भी वोकेब से थी सबको, ताकि वहाँ से रिविजन होने के बाद आपका एक बार रिविजन यहाँ पर हो जाए तो ये चीज़ें बार रिपीट हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ जब रिपीट होगी आपके माइंड में तो आप लोगों को ज़्यादा टाइम तक ये चीज़ें याद रहेगी। एक बार देख लेने से कभी याद नहीं होता है, जो चीज़ों को अगर बार बार रिपीट करोगे तो ही होने वाली। ठीक है, अब ये मेरे को पता नहीं कितने टाइम की ये मैराथन हो चुकी है। ठीक है, बट यदि आपके लिए हेल्पफुल रही हो ये मैराथन तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब